हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं KS राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की मोलैरिटी को विद इन 10 सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपने नोट डाउन कर देंगे और देन आफ्टर उसको क्या हम जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है मोलैरिटी का उसके थ्रू पहले हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें लगभग। ओके, उसके बाद में जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसके थ्रू हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मैं जो क्वेश्चन है उसको व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैंने नोट डाउन कर दिया। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा सॉल्यूशन दिया गया, ओके, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या है कि 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारा एक सॉल्यूशन है H2SO4 का और जिसकी वॉल्यूम कितनी थी 30 ml और उसको क्या हमने डाइल्यूट कर दिया है और उसकी वॉल्यूम को 30 ml से इंक्रीज करके कहाँ तक 500 ml तक पहुँचा दिया। ठीक, और जो हमारा 30 ml जो हमारी वॉल्यूम थी उस टाइम पे जो हमारे H2SO4 का जो सॉल्यूशन था उसकी जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी 0.5 ml और फिर हमने उसमें क्या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज किया और उसकी जो 30 ml जो हमारी वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की उसको क्या हमने 500 ml तक इंक्रीज कर दिया। उस कंडीशन में जब हमारा 500 ml का जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है डाइल्यूशन के बाद उसकी हमें मोलैरिटी को कैलकुलेट करना। ठीक, कुछ इस तरह आप समझ सकते हैं इसे कि जैसे हमारे पास एक ये बीकर, ओके, और इस बीकर में हमारे पास ये सॉल्यूशन है H2SO4, ओके, और इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी दी है 0.5 m और जो इसकी वॉल्यूम दी है वो कितनी है 30 ml। और फिर हमें बताया गया कि इसको हमने डाइल्यूट किया। तो डाइल्यूट किस तरह हम करते हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं जब हम किसी भी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन क्या हमारा डाइल्यूट हो जाता है। ओके, तो ये जो हमारा 30 ml था सॉल्यूशन की वॉल्यूम वो डाइल्यूशन के बाद में कितनी हो गई 500 ml। ओके, तो इस टाइम पे जो हमारा डाइल्यूशन के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है 500 ml। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ डाइल्यूशन के बाद इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी मोलैरिटी पता ही थी। तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड हो, अगर उस चीज़ का अगर हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला है तो उसको पहले आप एक बार देखिए, उसकी ओर मूव कीजिए। ओके, तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो मैं नोट कर देता हूँ। ओके, सॉल्यूशन M इज इक्वल्स टू N सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, लीटर। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला था मोलैरिटी का उसको मैंने नोट डाउन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, और एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, और जो राइट हैंड सबस्क्रिप्ट होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कंपोनेंट को। तो यहाँ पे किस चीज़ ये एन सोल्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम बात करें हमें मोलैरिटी किसकी 500 ml जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की उसकी हमें फाइंड आउट करें। ठीक, तो अगर मोलैरिटी को फाइंड आउट करें तो क्या किस चीज़ की में नीड होती है, तो देखते हैं किस चीज़ की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट की अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मास है हमारा सोल्यूट क्या है H2SO4, तो H2SO4 का मास जो है उसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, और मोलर मास हम इसके जो फार्मूला है H2SO4 उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो लीटर में हम 500 ml उसको कन्वर्ट कर लेंगे आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें दी हुई, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है मास की, तो मास किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जो हमारा पहले जो डाइल्यूशन के था सॉल्यूशन उसकी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमें मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम भी दी है, ml में लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अगर फाइंड आउट करें तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं मास द मोलर मास। तो यहाँ पे क्या मोलर मास तो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले के थ्रू।
और तो यहाँ पे क्या हमें पास मास नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या हमें मास मिल सकता है पहले सॉल्यूशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या जो हमारा मोलर मास है H2SO4 का, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, मोलर मास ऑफ H2SO4। सो हाइड्रोजन का जो 1 एटम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने एटम प्रेजेंट है 2, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ओके, प्लस सल्फर के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 32। ओके, प्लस 6, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ओके, कितने एटम प्रेजेंट है 4, तो मल्टीप्लाई विथ 2, तो इसको करेंगे तो 2 1 2 प्लस 32, 16 4 64। ओके, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6, 4 to 6, 6 to 8, 698 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, सो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं उसका जो हमारा मोलर मास होता है H2SO4 का वो कितना होता है 98 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, सो अब क्या हम वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो मोलैरिटी में कितनी दी है 0.5 m। ये कौन सा हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, और ये हमारा क्या सेकंड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉल्व किस चीज़ के लिए कर रहे हैं फर्स्ट सोल्यूशन के लिए, फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सोल्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0.5 m मोलैरिटी में दी गई है 0.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास बाय मोलर मास। तो क्या मास को तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो मास को ऐसे लिख दो। मोलर मास कितना हमने फाइंड किया 98 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, डिवाइडेड करेंगे किससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम कितनी दी गई 30 ml। ओके, और इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3098 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 1000 मास के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा 0.5 इज इक्वल्स मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 30। ओके, सो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये यहाँ पे चला जाएगा 0.5 इंटू 98 इंटू 30। ओके, डिवाइडेड बाई ये 1000 यहाँ पे नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू मास। ठीक, तो अब इसको क्या हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डेसिमल रिमूव करेंगे, 0 बढ़ेगा नीचे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। ओके, फिर 5 1 5, 5 2 10, 200 हो गया। ओके, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड 2 4 8, 2 9 18। ओके, अब देखेंगे मास कितना आता है, तो मास इज इक्वल्स टू 49, और ये हमारा जो 3 दूसरा मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइडेड बाई 100, 3 9 27 का 7 करेंगे 2, 3 4 12 2 14 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.47 ग्राम। सो जो सॉल्यूशन में मास था यहाँ पे वो कितना था H2SO4 का 1.47 ग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमें मास मिल गया है, तो ये जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सो अब हम इसके लिए हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे सेकंड जो सॉल्यूशन। तो जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन था, ओके, तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम दी गई हुई थी 500 ml, इतनी 500 ml, और इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक, और अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि जो मास है H2SO4 का वो कितना सॉल्यूशन में 1.47 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं जिसका मास है, लिख सकते हैं मास इज इक्वल्स टू 1.47 ग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें इस सॉल्यूशन के बारे में पता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो ये सॉल्यूशन है उसकी आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी। ठीक, तो जो हमारा फॉर्मूला है इसमें क्या हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देते हैं और देखते हैं कितनी आती है। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है 1.47 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हमने फाइंड आउट किया था 98, यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 ग्राम मोलर मास। ओके, और फिर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितनी हमारी 500 ml दी गई, इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके,
तो ये जो हमारा 598 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जो हमारा 1000 जो वो 1.47 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक, तो m इज इक्वल्स टू 1.47 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 500। ओके, सो 500 500 500 टू द 1000। ओके, और यहाँ से अगर हम 0 रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना 100 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 2 1 2 और यहाँ पे 2 4 8 2 9 18 कितना है, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह m इज इक्वल्स टू 147 डिवाइडेड बाई 49 और जब वो इंटू 100। ओके, सो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 49 है। ठीक, तो यहाँ 4900 से 147 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा देखते हैं 4900 डिवाइडेड 147। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लगाएंगे, जहाँ ऊपर में लिखा ओके, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कभी भी डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या फिर 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कितनी बार लग सकता है लगभग, तो 4 3 12 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना 3 टाइम्स जाएगा। ओके, तो 4 3 तो 0 0 3 7 27 करेंगे 2 3 4 12 2 14। ओके, सो तो क्या पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो 0.3 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 है। तो जो हमारी एक मोलैरिटी थी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की जिसकी वॉल्यूम 500 ml थी, उसकी कितनी आ गई है 0.3 है। ओके, इसको क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 0.3 मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी हमारी कितनी है 0.3 मोल लीटर इनवर्स। अब अगर हम बात करें कि इसको हम सॉर्टरी के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड। ठीक, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम सॉर्टरी की ओर मूव करने वाले। ओके, सो नाउ अब मैं इसे रेस कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की जो हमारी मोलैरिटी आई थी वो कितनी आई थी 0.03 m और 0.03 मोल लीटर इनवर्स। ओके, सो अब हम इसको क्या सॉर्टरी के थ्रू करने वाले हैं। तो देखिए सॉर्टरी के थ्रू किसे हम विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो उसके लिए फॉर्मूला है वो मैं पहले नोट डाउन कर देता हूँ। m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ओके, और ये हमारा फॉर्मूला क्या है यूनिवर्सल। आपका कोई भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो वो इस फॉर्मूले के थ्रू 101% सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अगर बात करें m1 क्या है, v1 क्या है, m2 क्या है, v2 क्या है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ m1 मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन और v1 क्या है वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। ओके, तो इसी तरह जो हमारा m2 है वो क्या है मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। तो जो हमारा v2 क्या है वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। ओके, सो जो हमारा फॉर्मूला था उसको मैं डिटेल में मैंने लिख दिया। सो अब अगर हम बात करें कि ये m1 और v1 क्या है, ठीक, तो यहाँ पे हमें बताया गया मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन तो मैं दी गई ऑलरेडी। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मोलैरिटी पहले में कितनी दी गई थी 0.5 है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। ओके, मल्टीप्लाइड विद v1 जो डाइल्यूट होने के पहले जो सोल्यूशन की वॉल्यूम थी कितनी थी 30 ml, तो मैंने लिख दिया 30। ओके, इज इक्वल्स टू अब क्या m2 डाइल्यूट होने के बाद में जो सोल्यूशन था उसकी मोलैरिटी कितनी थी वो हमें पता नहीं, और वही हमें क्या फाइंड आउट करनी है। तो क्या हम इसको m2 ही लिख देंगे ऐसे ही, और मल्टीप्लाइड v2 हमारा क्या है जो हमारी डाइल्यूशन के बाद में वॉल्यूम सोल्यूशन की है। ओके, तो कितनी है वो 500 ml दी गई हुई यहाँ पे। ओके, सो अब इसको क्या हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा m2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500। ओके, ये 0 रिमूव करेंगे 0 इंक्रीज हो गया, ये 0 कैंसिल आउट। ओके, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एंड ये 2 0।
तो यहाँ से कितना आया 3/100 और इसको कैसे हम लिख सकते 0.03 m और 0.03 मोल लीटर इन्वर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखें जो हमारा आंसर था इस फॉर्मूले के थ्रू और जो हमने डिटेल में लगाया था वो क्या हमारा सेम है 0.3 m एंड 0.3 m। ओके, सो ये हमारी थी शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू क्या हम किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है या वॉल्यूम है वो क्या हम विद इन 10 सेकंड फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे क्या हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसे कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। और पिछले कुछ दिनों में क्या वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से नहीं हो पाए, लेकिन अब क्या आपको 1 डे गैप पर वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Keep practicing, keep learning.